Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In our last two lectures, we discussed some punctuation marks and tried to learn their uses. Today again we have some more punctuation marks. Let's see what they are and how to use them to make our writings more appropriate and understandable. They are apostrophe, hyphen, parenthesis, ellipsis, and dashes. The first one is apostrophe. Let's see what's the uses of an apostrophe are. ये बहुत कॉमन सिंबल है कॉमा का इस्तेमाल जो आप लोग एज apostrophe करते हैं, लेकिन और इसमें बहुत जगहों पर गलती भी कर जाते हैं, तो इसका जो इस्तेमाल है उसको ज़रा ध्यान से देखिए. We use an apostrophe to show possession. मिल्कियत जाहिर करने के लिए apostrophe का इस्तेमाल किया जाता है. और इसमें ये भी जहन में रखिएगा कि लिविंग बींग्स के लिए तो apostrophe आता है और नॉन लिविंग की पोजेशन शो करनी हो तो हम मोस्टली ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. एग्ज़ाम्पल है द ओनर्स कार और अलीज़ हैट. तो ये सिंगुलर नाउन के साथ जब आपने अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करना हो तो अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आते हैं. अपॉस्ट्रोफी एस आता है वहाँ पे. और प्लूरल नाउन्स के साथ आप सिंपल अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एस प्लूरल में मौजूद है. किड्स टॉयज़, दी हाउसेज रूफ्स. और प्लूरल नाउन्स विदाउट एस हों तो वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस आएगा. दी चिल्ड्रंस क्लास, दी मेंस वॉचेस. और अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हों तो वी आर गोइंग टू यूज़ अपॉस्ट्रोफी एस आफ्टर द सेकेंड नाउन. अहमद एंड साराज हाउस. सेकेंड यूज़ टू शो ओमिशन ऑफ लेटर्स. किसी वर्ड में से कोई लेटर अगर हम ओमिट कर देते हैं, एक लफ्ज़ में से हर्फ निकाल दिया जाए तो वहाँ पर उस ओमिशन को शो करने के लिए भी यूज़ अपॉस्ट्रोफी. फॉर एग्ज़ाम्पल डू नॉट फुल फॉर्म है. जब आप इसको कॉन्टेक्ट करते हैं तो यू राइट डोंट. एन और टी के दरमियान आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करें बिकॉज यू हैव ओमिटेड ओ फ्रॉम हेयर. सिमिलरली आई एम एंड इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज़ आई एम और दरमियान में अपॉस्ट्रोफी है आई और एम के दरमियान. शुड नॉट बिकम्स शुडंट, डिड नॉट didn't, and will not, won't. These are some examples of omission of letters. The third use of apostrophe is to form plurals of letters, numbers and symbols. आपने हुरूफ के, आदाद के या सिम्बल्स के प्लूरल शो करना हो तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं. For example, this first sentence is Sarah got A's ऑन हर बायोलॉजी क्विज़ेस. तो सारा ने अपने बायोलॉजी एग्ज़ाम्स में ए ग्रेड ज़्यादा हासिल किए हैं, तो ए प्लूरल शो करने के लिए हम ए अपॉस्ट्रोफी एस एज. देन दैट प्रिंटेड पेज हैज़ टू मैनी एंड्स ऑन इट. तो एंड सिंबॉलिक फॉर्म में है, उसका प्लूरल शो करने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है. When not to use an apostrophe, it is very important to learn because it is a very common mistake when you people write your letters or applications. तो वहाँ पर जब आप yours का इस्तेमाल करते हैं तो apostrophe इस्तेमाल कर देते हैं. That is considered a mistake. तो देखें कि possessive pronouns के साथ आपने apostrophes का इस्तेमाल नहीं करना. Ours, yours, theirs, his, hers, ये ऐसे ही आएंगे. apostrophes are not needed here. नाउन प्लूरल्स. कोई नाउन है जिसको आपने प्लूरल फॉर्म दी है तो वहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं है. सीरीज़, थाउजेंड्स, 1960s, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ नाउन प्लूरल्स. हाइफन. हाइफन देखें, एक छोटा सा डैश है आपके सामने. तो हाइफन का क्या इस्तेमाल है? ए हाइफन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ अ हाइफन इन अ कंपाउंड मॉडिफायर. मॉडिफायर या एडजेक्टिव जो किसी वर्ड के नाउन के साथ वर्ड के साथ आ रहा हो, तो अगर वो कंपाउंड मॉडिफायर हो कि वो कंटेन करता हो मोर देन वन वर्ड, तो वहाँ पर आपने अपॉस्ट्रोफी हाइफन का इस्तेमाल करना है.
और जब वो इसकी ज़रूरत तब पेश आएगी जब वो कंपाउंड मॉडिफायर उस नाउन या उस वर्ड से पहले इस्तेमाल हो रहा हो। टू एग्जांपल्स हैं टू फोल्ड, चेक इन, मैरी गो राउंड, फादर इन लॉ, लॉन्ग टर्म, etc. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ पैरेंथीसिस। ये आपके सामने सिंबल देखें, ब्रैकेट्स हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये भी देखिए। पैरेंथीसिस आर यूज टू इनक्लोज इंसिडेंटल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि इन ब्रैकेट्स के दरमियान वो मालूमात दी जाती हैं जो कि सेंटेंस के तकमील पर कोई ऐसा असरअंदाज नहीं होती और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, such as a passing comment, a minor example or an addition or a brief explanation। कुछ भी हो सकता है कि कोई मामूली सी इजाफी मालूमात हो या हल्की फुल्की वजाहत हो और उसके बगैर भी काम चल सकता हो, लेकिन कोई राइटर उसको बयान कर दे तो वो उनके गिर्द पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करता है। द राइटर में चूज टू पुट एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन पैरेंथेसिस और टू सेट ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग डैशेस और कॉमास। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि पैरेंथेसिस, डैशेस, कॉमास ये सब इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं कि आप वो इजाफी मालूमात दे रहे हैं या आप कोई जो है एक्सप्लेनेटरी नोट साथ दे रहे हैं, वहाँ पर इन तीनों का इस्तेमाल हो सकता है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, सम ऑफ द लोकल स्टोर ओनर्स इंसिस्टेड दैट द स्ट्रीट बी वाइडेंड। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब अगर हम इनमें चंद लोकल स्टोर ओनर्स के नाम शामिल कर दें तो वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी या थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी नोट होगा। तो हम इसको फिर यूँ लिखते हैं, सम ऑफ द लोकल स्टोर ओनर्स, द बिगिनिंग ऑफ पैरेंथेसिस, मिस्टर क्वान एंड मिस लॉसन फॉर एग्जांपल, एंड ऑफ पैरेंथेसिस, इंसिस्टेड दैट द स्ट्रीट बी वाइडेंड। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल देखें, रॉजर वॉथिंगटन ए पुअरली ड्रॉन कैरेक्टर इन द नावल। तो चूँकि ये रॉजर वॉथिंगटन के बारे में ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा मालूमात हैं जो कि हमने पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में बयान कर दी हैं कि वो नावल में एक पुअरली ड्रॉन कैरेक्टर है, यानी इस पर बहुत ज़्यादा राइटर ने फोकस नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया है, रॉजर वॉथिंगटन रिवील्स द सीक्रेट इन द लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो हमने उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ एलिप्सिस। दीज आर 3 डॉट्स। तो ये हमें तहरीर में अक्सर नज़र तो आते हैं लेकिन हमने इनके इस्तेमाल पर कभी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। तो दुरुस्त तहरीर के लिए टू राइट प्रॉपरली वी हैव टू पे सम अटेंशन टू द यूज़ ऑफ एलिप्सिस एज वेल। लेट्स सी वेयर एंड हाउ टू यूज़ देम। द फर्स्ट यूज़ ऑफ एलिप्सिस इज़ to shorten the quote without changing the meaning। कभी कहीं पर आपने एग्जैक्ट कोई इक़्तिबास देना हो और वो बहुत थोड़ा सा उसमें तवालत हो, तो पूरा देने के बजाय आप उसकी बिगिनिंग बयान करते हैं, उसका एंड बयान करते हैं और दरमियान में आप एलिप्सिस का या 3 डॉट्स का इस्तेमाल कर देते हैं और पढ़ने वाला जान जाता है कि ये मुकम्मल कोवोट नहीं है और सिर्फ उसकी बिगिनिंग और एंड दिया गया है। तो अब आपके सामने जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, first there is full quotation. After school I went to her house, comma, which was a few blocks away, comma, and then came home। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगर इस कोवोट को मैं बयान करूँ और मुख्तसरन बयान करना चाहूँ तो आई कैन पुट सम एलिप्सिस ओवर देयर। आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस डॉट डॉट डॉट, और दिस इज़ द यूज़ ऑफ एलिप्सिस, एंड देन केम होम। तो यहाँ पर मेरी बात मुकम्मल हो गई एंड आई हैव यूज्ड एलिप्सिस ओवर हियर। टू शो ए पॉज इन अ थॉट और टू क्रिएट सस्पेंस। तो ये सेकंड यूज़ और अनदर यूज़ ऑफ एलिप्सिस ये है कि आपने अगर किसी के सोच के अमल में कोई पॉज शो करना हो तो वहाँ पर आप एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं, या आपने सस्पेंस क्रिएट करना हो आंसर देने से पहले या बात को रिवील करने से पहले, यू वांट टू क्रिएट सस्पेंस थ्रू योर राइटिंग, तो यू मेक यूज़ ऑफ एलिप्सिस। शी ओपन द डोर डॉट 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 एंड सॉ डॉट 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 और एन एलिप्सिस ए केक। ठीक है, तो पॉज भी आया और चीज़ को रिवील करने से पहले कि देखा क्या,
हमने एलिप्सिस का इस्तेमाल किया है. शी ओपन द डोर एंड सॉ ए केक. आई वॉज थिंकिंग, देन अगेन यू सी एलिप्सिस, मे बी वी शुड कॉल होम. तो थिंकिंग का प्रोसेस जो है उसको शो करने के लिए राइटर ने एलिप्सिस का इस्तेमाल किया है कि वो सोचा क्या जा रहा है कि घर कॉल की जाए, और इस सोच के प्रोसेस को बयान किया गया है थ्रू द यूज़ ऑफ एलिप्सिस. नेक्स्ट quotation mark is use of dashes. A dash is a little horizontal line that floats in the middle of a line of text. कोई फिक्रा तहरीर किया गया है, उसके मिडल में ये एक डैश आ जाता है, और ये बॉटम पे नहीं होता, नॉट एट द बॉटम, दैट इज़ एन अंडरस्कोर. बॉटम पे आए तो ये अंडरस्कोर कहलाता है. मिडल ऑफ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट अगर इसका यूज़ किया जाए देन इट इज़ अ डैश. इट्स लॉन्गर देन अ हाइफन. तो हाइफन और डैश में फ़र्क, पहला फ़र्क ये है कि ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है हाइफन की निस्बत. तो एंड इज़ कॉमनली यूज टू इंडिकेट ए रेंज और ए पॉज. तो इसका इस्तेमाल भी हाइफन से डिफरेंट है. ये रेंज को शो करता है या पॉज को शो करता है. डैशेज आर यूज टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. हाइफन के यूज़ में हमने पढ़ा कि वो हम उसको जो विद इन वर्ड्स उसको इस्तेमाल करते हैं. पार्ट्स ऑफ वर्ड्स में आप हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डैशेस को आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं. डैशेज आर यूज टू सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, not to separate parts of words like a hyphen does. तो उसके बाद dashes are of two types also. One is called n dash and the second one is m dash. तो n dash और m dash में पहला फ़र्क तो ये है कि इनका साइज़ का डिफरेंस है कि इट इज़ स्लाइटली वाइडर होता है n dash देन दी हाइफन, बट नैरोअर देन दी m dash. तो हाइफन से थोड़ा सा बड़ा और एम डैश से थोड़ा सा छोटा एन डैश होता है. और इनकी अपीयरेंस में फ़र्क के साथ साथ देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस इन देयर यूजेज. लेट्स सी व्हाट्स द यूजेज ऑफ एन एन डैश. एन डैश इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम. आपने कोई दौरानिया, कोई अरसा बयान करना हो तो दो डेट्स के दरमियान आप एन डैश का इस्तेमाल करते हैं. He lived in this town from 1998 to 2009. तो ये 11-12 साल का जो अरसा बयान किया गया, तो बिगिनिंग डेट दे दी गई, एंड ईयर बयान कर दिया गया कि कब तक उसका क़याम वहाँ था, और दरमियान का अरसा हमने तमाम ईयर्स लिखने की बजाय दरमियान में हमने एक एंड डैश का इस्तेमाल किया. सेकेंड यूज़ इज़ टू इंडिकेट ए रेंज ऑफ नंबर्स. नंबर्स की रेंज पूरी दी गई हो तो उसमें भी हमने तमाम नंबर्स लिखने की बजाय वी कैन राइट द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर, एंड इन बिटवीन वी कैन यूज़ एन एन डैश. यू कुड चूज़ टू नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. तो 1 और 50 के दरमियान एन डैश का इस्तेमाल ये बता रहा है कि ये कंप्लीट रेंज ऑफ नंबर्स है. यूज़ विद स्कोर्स. तो स्कोर बोर्ड्स के ऊपर भी आपने ये देखा होगा और एन डैश का इस्तेमाल. दी रेड टीम वन 3-1 इन दिस मैच, कि वो मैच रेड टीम ने 3 के मुकाबले में 1 गोल से जीता. तो 3-1 को शो करने के लिए हमने एन डैश का इस्तेमाल किया. इंडिकेट डिस्टेंस. इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट डिस्टेंस, के फासले को बयान करने के लिए भी हम एन डैश का इस्तेमाल करते हैं. यूरोप टू यूएसए इज़ अ लॉन्ग फ्लाइट, कि यूरोप से यूएसए तक फ़्लाइट बड़ी लंबी होती है, तो यूरोप यूएसए के दरमियान में एन डैश का इस्तेमाल हुआ. द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एम डैश एंड वी हैव लर्नड दैट इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन एन डैश. उससे निस्बतन साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके भी कुछ इस्तेमालात हैं. इट शोज़ ए ब्रेक इन अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस में ब्रेक आ रही हो वहाँ पर आप एम डैश का इस्तेमाल करते हैं. प्लीज़ कॉल माई सुपरवाइज़र. आप सुपरवाइज़र का नाम लिखने से पहले और लिखने के बाद राइटर और जो है वो स्पीकर की बात को शो करते हुए एम डैश का इस्तेमाल कर रहा है. प्लीज़ कॉल माई सुपरवाइज़र डैश जॉन विक डैश ऑन फ्राइडे. The second use of M dash is marking of unimportant words.
कोई ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन राइटर या स्पीकर उसका इस्तेमाल कर जाए तो राइटर उनको शो करेगा बाय द यूज़ ऑफ एम डैश। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, टू गेट टू न्यूयॉर्क फ्रॉम हेयर एम डैश, यू आर हेडिंग देयर राइट एम डैश, यू नीड अ कार और अ ट्रेन। कि यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँचने के लिए आप दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कार और ट्रेन। लेकिन दरमियान में बोलने वाला एक दफ़ा एक तस्दीक करना चाह रहा है कि जिसको मैं बता रहा हूँ क्या वो वाकई उस तरफ जा भी रहा है या नहीं, या वो तो उसको बयान करते हुए राइटर वहाँ पर एंड डैशेस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है। टू गेट टू न्यूयॉर्क फ्रॉम हेयर यू नीड अ कार और अ ट्रेन, लेकिन दरमियान में फ़िक्र आ गया तो उनके आप वहीं जा रहे हैं ना, तो उसको राइटर ने इस तरीके से बयान किया कि उसके इर्द गिर्द एम डैशेस का इस्तेमाल किया। द थर्ड यूजेज टू क्रिएट एम्फेसिस, ताकीद तायीद ज़ोर पैदा करने के लिए फ़िक्रे में हम एम डैश का इस्तेमाल करते हैं। माई मॉम लव्स फिश डैश, माई डैड लव्स बीफ। The fourth usage of M dash is to indicate a sudden change of thought, कि कोई सी एक रुख पर बात होते होते अचानक कहने वाले की सोच पलटा खाए और वो कोई दूसरी बात कहने लगे, तो इस सडन चेंज को बयान करने के लिए राइटर एम डैश का इस्तेमाल करता है। आई हैड अ ग्रेट वेकेशन इन बाली डैश, ओह इज़ दैट योर डॉग, ही इज़ सो क्यूट। तो बाली जजीरे पर छुट्टियों की बात करते करते बोलने वाला कहने वाला मुखातिब के डॉग के बारे में बात करने लगा है, तो राइटर ने इस चेंज ऑफ थॉट को बयान करने के लिए एम डैश का इस्तेमाल किया है। आई हैड अ ग्रेट वेकेशन इन बाली डैश, ओह इज़ दैट योर डॉग, ही इज़ सो क्यूट। So my dear students, I hope this discussion would be useful for you and help you in learning correct usage of punctuation marks. Don't forget the golden saying that practice makes a man perfect. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah.